Hello friends, this is Rajesh Shivraman, your friend and elevator man. So आज का टॉपिक जो है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है होम एलिवेटर. व्हाट इज होम एलिवेटर? होम एलिवेटर आप जैसे कि मशीन रूम लेस एलिवेटर MRL है, उसको भी आप होम एलिवेटर बोल सकते हो. एक होता है होम एलिवेटर जो सिंगल फेज मोटर पे चलता है, उसको भी लोग होम एलिवेटर बोलते हैं. आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसको भी लोग होम एलिवेटर कहते हैं. एंड देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ एलिवेटर्स आर आल्सो देयर जिसको लोग होम एलिवेटर बोलते हैं. मेनली जो लोगों की जो समझ है और लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो विला में, बंगलोज में, घरों में या ग्राउंड+3 रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो लिफ्ट लगती है दैट इज होम एलिवेटर. तो जैसे मैंने आपको बताया होम एलिवेटर MRL भी है, मशीन रूम लेस एलिवेटर जिसमें 3 फेस मोटर लगती है. एक होम एलिवेटर होता है जिसमें सिंगल फेस मोटर के साथ चलता है और हाइड्रोलिक एलिवेटर है और भी किस्म की है. तो आज का जो टॉपिक है और आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है होम एलिवेटर विथ सिंगल फेस मोटर. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो होम एलिवेटर में जो लिमिटेशंस हैं कुछ वो मैं आपको बता देता हूं और कहां पे इसका एप्लीकेशन वो मैं आपको बताता हूं. तो लिमिटेशन जैसा होम एलिवेटर में क्या है कि होम एलिवेटर में वी कैन गो अप टू मैक्सिमम 4 पैसेंजर. तो होम एलिवेटर में आप मैक्सिमम 4 पैसेंजर तक की कैपेसिटी दे सकते हैं. वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. लेकिन जैसे कि MRL है, MRL में यू कैन गो अप टू एनी पैसेंजर कैपेसिटी, यू कैन गो अप टू एनी स्पीड. राइट, तो होम एलिवेटर का पॉइंट नंबर 1 पैसेंजर कैपेसिटी यू कैन गो मैक्सिमम 4. नाउ विल कम टू द स्पीड. पॉइंट नंबर 2, इन होम एलिवेटर स्पीड जो है आप मैक्सिमम 0.4 मीटर पर सेकेंड तक जा सकते हैं. और वहीं पे अगर हम कोई भी जो कन्वेंशनल एलिवेटर है हमारा या मशीन रूम ऑन टॉप एलिवेटर है या MRL है उसमें यू कैन गो अप टू एनी स्पीड. मशीन रूम लेस एलिवेटर में यू कैन गो अप टू 2.5 मीटर पर सेकेंड. जो कन्वेंशनल एलिवेटर है आपको मशीन रूम ऑन टॉप यू कैन गो अप टू 21 मीटर पर सेकेंड. और आज एक मल्टीनेशनल जापानीज कंपनी का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दैट दे हैव इंस्टॉल्ड 22 मीटर पर सेकेंड एलिवेटर. उससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो 21 मीटर पर सेकेंड का था. सो कैन यू इमेजिन 21 मीटर पर सेकेंड का मतलब है आपका जो एलिवेटर है इट इज क्रॉसिंग 7 to 8 फ्लोर्स इन 1 सेकेंड. Okay, so let us come back to our main topic which is home elevator. So sorry, कई बार मैं digress हो जाता हूँ, but in that process I would like to share the information with you guys. That is more important for me. So point number 3 कि minimum floor to floor height एक home elevator में जो single phase motor के साथ जो चलता है जो लिफ्ट वो है आपका 2400 mm, 2.4 मीटर मिनिमम फ्लोर टू फ्लोर हाइट चलता है. वही कन्वेंशनल लिफ्ट में हमें इससे ज़्यादा चाहिए होता है. राइट, इसमें आपको एक और एडवांटेज है होम एलिवेटर में. द पॉइंट नंबर 4 वो ये है कि आपको जो हेडरूम है जो नॉर्मली एक MRL में या कन्वेंशनल एलिवेटर में आपको हेडरूम चाहिए होता है 4800, 4.8 मीटर. व्हाट इज हेडरूम? हेडरूम इज द डिस्टेंस बिटवीन योर लास्ट फ्लोर बॉटम स्लैब to the machine room bottom slab. That is called headroom. तो आपके होम एलिवेटर में आपको हेडरूम कम चाहिए होता है. द होम एलिवेटर हेडरूम रिक्वायरमेंट इज 3 मीटर और 3000 mm. तो दैट वन एडवांटेज इज देयर. यू डोंट हैव टू गो एक्स्ट्रा शाफ्ट. आपको ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है टेरेस लेवल के ऊपर. सपोज आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर का या 10 फीट का है, आपका टॉप फ्लोर जो ग्राउंड+4 बिल्डिंग है और जो 4th फ्लोर है उसकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर है या 10 फीट है, तो इसका मतलब आपका जो लिफ्ट का वेल है अगर वो होम एलिवेटर है विद सिंगल फेज मोटर है तो इसके ऊपर नहीं जाएगा. ये गॉट माय पॉइंट. अगर वहीं पे MRL होगा तो MRL की जो अगर आपका ग्राउंड+4 है और आपकी लास्ट स्टैंडिंग 4th फ्लोर है तो 4th फ्लोर के बॉटम स्लैब से जो लिफ्ट वेल का जो लेंटर गिरेगा वो आपका 16 फीट पे गिरेगा. इट मीन्स आपका जो लिफ्ट वेल है वो टेरेस के ऊपर ऑलमोस्ट इट विल गो अनदर 6 फीट जो कि होम एलिवेटर में नहीं जाएगा. यू गॉट माय पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 होम एलिवेटर में जो आपको वेल साइज कितना चाहिए. जैसे मैंने आपको पहले बताया होम एलिवेटर में यू कैन गो मैक्सिमम 4 पैसेंजर कैपेसिटी, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. तो वेल साइज क्या होगा आपका? वेल साइज होगा 1600 बाई 1250 मीन्स 1600 बाई 1250 mm.
तो इसमें यू कैन हैव ए डोर साइज ऑफ 700 mm बाई 2000 mm, मतलब जो डोर की ओपनिंग होगी वो आपकी 700 mm की होगी, डोर की हाइट आपकी 2000 mm होगी, और यू कैन से 2 मीटर। और जो डोर होगा आपका सेंटर ओपनिंग पावर डोर होगा, मतलब जो डोर के जो दोनों पैनल्स हैं जब ओपन होंगे दैट विल गो इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सेंटर ओपनिंग पावर डोर। और मिनिमम वेल साइज क्या चाहिए आपको, अगर एक होम एलिवेटर के लिए आपको जो मिनिमम वेल साइज चाहिए दैट इज 1380 बाय 1380। व्हेन वी से 1380 बाय 1380, तो लिफ्ट टर्मिनोलॉजी में आपको थोड़ा बता देता हूं। जो हम पहले बोलते हैं, जैसे मैंने बताया 1380, जो हम पहले बोलते हैं दैट इज ऑलवेज द विड्थ ऑफ द शाफ्ट। विड्थ ऑफ द शाफ्ट मींस जहां पे आपका डोर आता है, जहां पे आपका डोर आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इनर टू इनर, प्लास्टर्ड शाफ्ट, इनर टू इनर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड विड्थ, जहां पे डोर आता है। और जो सेकंड बोलते हैं हम, जैसा 1380 जो मैंने सेकंड बोला, दैट इज ऑलवेज द डेप्थ ऑफ द लिफ्ट वेल। वो भी प्लास्टर्ड होना चाहिए। अगर ब्रिक का वॉल है उसके प्लास्टर के बाद जो है 1380 mm चाहिए और 1.38 मीटर। तो लिफ्ट में हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम जो पहला बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1600 बाई 1250 बताया था पहला, जिसमें आपको सेंटर ओपनिंग पावर डोर आएगा, तो 1600 इज विड्थ एंड 1250 इज डेप्थ। या तो इसको बोले 1600 चौड़ाई है, 1250 गहराई है लिफ्ट वेल की। यू गॉट माय पॉइंट। तो मैं वापस आता हूं, जो 1380 बाई 1380 जो मैंने बताया, 1380 बाई 1380 वेल का साइज है मिनिमम, जो विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए होम एलिवेटर, फॉर ए 4 पैसेंजर एलिवेटर। उसमें जो आपको 700 की ओपनिंग मिलेगी, बट दैट विल बी ए TSPD डोर, टेलीस्कोपिक डोर्स, राइट। यू विल गेट द 700 ओपनिंग, बट इसमें जो डोर होगा, जो ऑटोमेटिक डोर होगा, वो TSPD होगा। TSPD का मतलब टेलीस्कोपिक डोर और 2 स्पीड पावर डोर। इसमें आपके जो दोनों पैनल है, बोथ द पैनल विल मूव इन द सेम डायरेक्शन व्हेन डोर ओपन्स। आई होप इट इज क्लियर। अगर आप किसी को क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज सेंड मी ए मेल, यू कैन कॉल मी and you can send your remark, right? So point number 6, एक होम एलिवेटर में आपका जो ट्रेवल कितना है। सो होम एलिवेटर में एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम ट्रेवल कैन बी 12 मीटर्स। इट मीन्स मैं मोटे मोटे तौर पे आपको समझा देता हूं, ग्राउंड प्लस 3 बिल्डिंग या ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग मैक्सिमम तक आप होम एलिवेटर लगा सकते हैं। सिंगल फेज मोटर वाली होम एलिवेटर की मैं बात कर रहा हूं मैं। जैसे आप ग्राउंड प्लस 5, ग्राउंड प्लस 6 में जाएंगे, देन दिस टाइप ऑफ होम एलिवेटर विल नॉट सूट, देन यू हैव टू गो फॉर द मशीन रूम लेस एलिवेटर, राइट, जिसमें 3 फेज मोटर के साथ में होगा आपका। सो होम एलिवेटर का एडवांटेज ये है कि वेयर आपको पिट कम चाहिए। पिट सपोज बहुत से लोग पिट नहीं दे पाते। नॉर्मल आपका कन्वेंशनल लिफ्ट में अप टू 1 मीटर पर सेकेंड आपको पिट चाहिए होता है 1600, 1.6 मीटर। बट होम एलिवेटर विद सिंगल फेज मोटर पिट आपको चाहिए सिर्फ 300 mm। 300 mm मीन्स 1 फुट। सो दैट वन एडवांटेज यू हैव गॉट विथ होम एलिवेटर। आपको पिट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 300 mm चाहिए। आपको सपोज पिट नहीं है, आप किसी वजह से आप ये सोचते हैं कि जी वास्तु के हिसाब से हम ऑलरेडी बिल्डिंग बना चुके, अब हम इसमें गड्ढा नहीं कर सकते, देन यू कैन रेज इट। आप फ्लोर को रेस कर लो 300 mm एंड देन यू स्टार्ट योर ओपनिंग। मतलब थोड़ा सा आपको एक स्टेप ऊपर करके लिफ्ट कार केबिन के अंदर जाना पड़ेगा आपको। दैट एडवांटेज इज ऑलवेज देयर। हेडरूम का एडवांटेज है आपके पास कि आपको 16 फीट में जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो लेंटर गिरेगा वो 10 फीट पे गिरेगा। दैट एडवांटेज इज देयर विद यू। और नेक्स्ट एडवांटेज इज ये सिंगल फेज मोटर है, आपका पावर कंजम्पशन जो है कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका कम होगा। So I hope I have clarified everything on home elevator, right? And home elevator, as I said, I have explained you the benefits. I have explained you the limitations. I have explained you where you can use this. So in my next video, I'll talk about MRL and hydraulic elevators. So wait till then. Thank you very much. Once again, Rajesh Shivraman, your elevator man. See you soon.